ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथां नितां सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ही महाराज जी का वेट करें। कौन से श्लोक होगा प्रभु जी? महाराज 27वां श्लोक होगा। 27। सताइसवें श्लोक। निष्काम कर्म योग मतलब सब कुछ भगवान को अर्पित करने का निर्देश। हमारे सारे कार्य कर क्रियाकर्मों, हम जो कुछ आहार करते हैं, भोजन करते हैं, जो कुछ दान करते हैं, जो कुछ होम आदि, सब भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करने का निर्देश भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कोई अनुवाद पढ़िए प्रभु जी। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान कर्म मिश्रा भक्ति की बात बता रहे हैं। इससे पहले भगवान शुद्ध भक्ति की बात कह चुके हैं। ठीक है, तो फिर कर्म मिश्रा भक्ति की बात क्यों कह रहे हैं? उच्च शुद्ध भक्ति, उच्च स्तर के, हाँ, हायर लेवल के भक्ति की बात भगवान ने बताया इसी अध्याय के 14वें श्लोक में, 22वें श्लोक में, ऐसा। पर फिर अब भगवान यहाँ कर्म मिश्र भक्ति की बात क्यों बता रहे हैं?
इसका कारण यह है, इससे पहले भगवान ने कहा कि मेरा आराधना अत्यंत सरल, सार्वजनिक और आसान है। परंतु शुद्ध भक्ति अनुशीलन के मामले में जब हम शुद्ध भक्ति की बात सुनते हैं, जैसे 22वीं श्लोक, क्या कहा 22वीं श्लोक में भगवान? अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, है ना? ये जो ना पर जो पास होते, यही कहा ना? 22वीं श्लोक, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जो ना पर जो पास होते। जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, और उनकी जो आवश्यकताएं होती है मैं पूरा करता हूँ। अनन्य भाव से केवल उनका ही चिंतन करना, ध्यान करना, उनका पूजा करना, यह बात। और ये 26वीं श्लोक में जो बातें हैं, दोनों में अंतर दिख रहा है, हाँ या ना? एक तो 26वीं श्लोक में भगवान ने कहा बहुत सरल, आसान और सार्वजनिक, पर 22वीं श्लोक में भगवान ने जो कहा ये तो सरल नहीं लगता। सरल लगता है? केवल अनन्य भाव से उनका ही चिंतन करना, उनका ध्यान करना, पूजा करना, ये तो सरल मतलब आसान तो नहीं है, सार्वजनिक नहीं है। हर कोई कर पाएगा? पत्रं पुष्पं फलम तोयम, ये तो आसानी से कोई भी कर पाएगा, भगवान को अर्पित करना, ये तो सार्वजनिक है। परंतु अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, और 14वीं श्लोक में भगवान ने जो कहा, देखिए, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, है ना? तो ये तो सार्वजनिक या आसान तो नहीं दिख रहा है। तो भगवान की ये जो बात है, एक बार कहते हैं बहुत आसान है, सार्वजनिक है, और फिर शुद्ध भक्ति की बात जब आता है, तब तब तो सार्वजनिक नहीं दिख रहा है। इस संसार के बद्ध जीवों के हिसाब से अगर हम देखें, ये सभी लोग नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए भगवान यह बता रहे, अगर कोई ऐसा, कोई व्यक्ति अगर स्वयं को ऐसा वो सोचता है कि मेरे लिए अनन्य भाव से कृष्ण का चिंतन करना, ध्यान करना संभव नहीं है, सततम कीर्तन तो निरंतर उनकी ही कीर्तन करना सभी के लिए संभव नहीं है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मेरे लिए तो यह पॉसिबल नहीं है। पत्रं पुष्पं फलम तो श्लोक का निर्देश तो कोई भी कर सकता है, पर 14 और 22वीं श्लोक में जो शुद्ध भक्ति का जो निर्देश, ये सभी लोग नहीं कर सकता। तो अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचते कि मेरे लिए शुद्ध भक्ति अनुशीलन करना पॉसिबल नहीं है, और दूसरी बात, भगवान के बातों में अब विरोधाभास दिख रहा है थोड़ा। पहले तो शुद्ध भक्ति की बात बताया जो 14 और 22वीं श्लोक है, और फिर कह दिया कि मेरा भक्ति अनुशीलन अत्यंत सरल और सार्वजनिक है। अब विचारवान व्यक्ति इसमें तो कॉन्फ्यूज हो जाएंगे। जो ध्यान पूर्वक
गीता श्रवण कर रहा हो, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। एक बार तो भगवान कहते हैं कि ये बहुत सरल है, सार्वजनिक है, और फिर ये सततम कीर्तन तो माम अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन करना, ये तो सार्वजनिक नहीं लग रहा है। तो इसलिए भगवान अब मिश्र भक्ति की बात जो, यदि कोई व्यक्ति को अगर ऐसा सोचे, किसी को ऐसा लगे कि मेरे लिए वो संभव नहीं है, तो भगवान यह उपाय बता रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो भक्त अनन्य भाव से करने में सक्षम नहीं है, शुद्ध भक्ति अनुशीलन करने में जो समर्थ नहीं है, उनका क्या कर्तव्य, उनको क्या करना चाहिए? क्या भगवान की भजना छोड़ देना चाहिए? क्या करना चाहिए? अन्यथा अगर भगवान यह बात नहीं कहते, तो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिनके मन में यह विचार आ गया कि मैं तो अनन्य चिंतन तो माम ये तो नहीं कर सकता, सततम कीर्तन तो माम ये नहीं कर सकता, पत्रम पुष्पम फलम तो कर सकता हूँ, पर ये तो नहीं कर सकता, ऐसा कंफ्यूजन में अगर कोई आ गया हो, तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं टेंशन लेने की बात नहीं। अगर किसी को लगता है मैं शुद्ध भक्ति अनुशीलन नहीं कर सकता, तो उनको क्या करना चाहिए, वो कैसे शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ पाएगा, ये बता रहे हैं भगवान यहाँ पर। इसी को मिश्र भक्ति, शुरुआत में भक्त ऐसे मिश्र भक्ति कर सकते हैं, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति, जिसमें यह भगवान बता रहे हैं कि यत करोसि, तुम जो कुछ क्रियाकर्म कर रहे हो मेरे लिए करो, मेरे को अर्पित करो। यत करोसि यद अस्नासि, तुम जो जो कुछ भोजन कर रहे हो जीवन निर्वाह के लिए, कर्म तो करना ही होगा। जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना ही पड़ेगा हर व्यक्ति को। इससे पहले भगवान कह चुके हैं, तीसरे अध्याय में अ, कर्म योग में भगवान कह चुके हैं कि क्षण भर के लिए भी कोई व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो इसलिए जीवन निर्वाह के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है। अब भगवान कह रहे तुम जो कर्म कर रहे हो वो मेरे लिए करो, मुझे अर्पित करो, बस। तो धीरे धीरे तुम मेरे शुद्ध भक्ति के स्तर पर उन्नीत हो जाओगे, यह भगवान कह रहे हैं। हमें जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, है ना? तो हम जो भोजन करेंगे, हम भगवान को भोग अर्पित करके भोजन करेंगे। जीवन निर्वाह हम कर, जीवन में दान कर्म करना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे दान का उद्देश्य होगा मेरे लिए दान करो। मतलब तुम्हारी दान कर्म का उद्देश्य क्या होगा? कृष्ण भावनामृत का प्रचार, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सहयोग देने के लिए दान करो। जो भी दान कर्म करोगे मेरे लिए करो। जीवन में व्यक्ति तपस्या करते हैं, तो भगवान ने कहा मेरे लिए तपस्या करो। कुछ व्रत करना चाहते हो तो मेरे लिए व्रत करो, व्रत रखो, मेरे उद्देश्य से व्रत रखो।
ये सब कार्य तो कर रहे हो, तो मेरे उद्देश्य में करो। तो ये हो गया मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति। तो सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान का यह निर्देश, जो शुद्ध भक्ति अनुशीलन नहीं कर सकता, यदि कोई स्वयं कोई सोचता है मेरे लिए, और यह प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, सत्य है। आज हम में से किसी को अगर कहे कि 24 घंटे केवल कृष्ण का, हाँ, ध्यान करो, स्मरण करो, हम में से किसी के लिए यह व्यवहारिक नहीं है। हाँ या ना? किसी के लिए यह व्यवहारिक नहीं है हम में से। तो हम भगवान की शुद्ध भक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे? इसका उपाय भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो हमें इसलिए हतोत्साहित नहीं होना। भगवान हमारे लिए यह उपाय बताया कि हमें जीवन निर्वाह के लिए हमें तो कर्म करना ही होगा। हम भोजन करेंगे, कुछ ना कुछ कर्म करेंगे। हम जीवन में दान कार्य करते हैं, हम जीवन में कुछ, हाँ, व्रत तपस्या आदि भी करते हैं। तो इन सारी कार्यकलाप भगवान अब कहते हैं कि मेरे उद्देश्य में करो, तो तुम मेरे शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ जाओगे। अगर ऐसा अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जो कर्म कर रहे हो मेरे उद्देश्य से करो, मेरे लिए करो। और कैसा होगा ये? मेरे उद्देश्य से करो मतलब व्यक्ति जो कर्म कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, अब व्यक्ति को चाहिए कि वो इस भाव से करे, मैं ये व्यापार कर रहा हूं इसीलिए कि ये व्यापार, ये मेरा नहीं, ये कृष्ण का है। मैं कृष्ण के परिवार को पालन पोषण के लिए ये व्यापार कर रहा हूं। मैं कृष्ण के परिवार के सदस्य हूं, और मुझ पर यह जिम्मेदारी है इस परिवार का पालन पोषण करना। इस भाव से आप कर्म करो। जीवन निर्वाह के लिए हमें भोजन करना है, आहार करना है, तो जो भोजन करेंगे भगवान को अर्पित करो, फिर प्रसाद भोजन करो। हम जीवन में व्रत तपस्या करते हैं, तो भगवान कहते हैं मेरे लिए करो। यदि हम जीवन में 4 नियमों का पालन करें, हरि नाम जप करें, 16 माला जप करें, तो ये हमारे लिए व्रत और तपस्या हो जाएगा। हम इस प्रकार व्रत और तपस्या करें, उनके जन्मदिन में उपवास रखें, व्रत करें, तपस्या रखें, करें। तो इस प्रकार से यदि हम अभ्यास करें, तो हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर उन्नीत हो जाएंगे। तो यह उपाय बताया। यदि अभी वर्तमान स्थिति में मैं शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता, अगर ऐसा है, तो भगवान इसका उपाय यह बताया। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ योगी वही है जो निरंतर हरिनाम जप कीर्तन और भगवान श्री कृष्ण की सेवा के माध्यम से 24 घंटे श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न हो, है ना? वही श्रेष्ठ योगी है। योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते हैं भगवान समय युक्त ममता। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पर यही बता रहे, यदि व्यक्ति को लगता है कि मैं शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता, लगता नहीं, ये प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। हर कोई, हाँ, अभी के अभी शुद्ध भक्ति के स्तर पर, हाँ, कार्य नहीं कर सकते, तो भगवान ने यह उपाय बता रहे। तो उनको क्या करना चाहिए? यह करना चाहिए, हम जो कुछ कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए करें।
इसलिए सभी का कर्तव्य यही है, जीवन को इस प्रकार प्रशिक्षित करें। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य यह भगवान बता रहे हैं। हम अपने जीवन को, अपने लाइफस्टाइल ऐसा बनाएं, हमारी जीवन शैली ऐसा हो जिससे प्रत्येक परिस्थिति में हम श्री कृष्ण को याद कर सके। इसका हमें अभ्यास करना और इस प्रकार हमारे जीवन शैली बनाना, हमें अपने आप को ऐसे प्रशिक्षित करना कि जिससे हम हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण को याद कर सके, स्मरण कर सके। ऐसा लाइफस्टाइल हमें बनाना है। और इस प्रकार जब हम अभ्यास करेंगे तो हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर उन्नीत होंगे। इसमें एक बात हमें समझना है। भगवान ने कहा यत करो सी, तुम जो कुछ करो मेरे लिए करो, है ना। जो खाओ, जो कुछ भोजन करो, खाते हो, वो मुझे अर्पित करो। इसका अर्थ यह नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम जो करेंगे, जो खाएंगे उसमें कोई दोष नहीं है। कोई ऐसा अगर समझ ले, भगवान ने कहा जो खाओ मुझे अर्पित करो, तो मैं तो अंडा खाता हूँ, तो मैं अंडा भगवान को अर्पित करूंगा। मैं प्याज लहसुन खाता हूँ, मैं प्याज लहसुन भगवान को अर्पित करूंगा। इसका मतलब यह नहीं है, ये भी समझना होगा, नहीं तो गड़बड़ होगा, है ना। भगवान ने कहा सब कुछ मुझे अर्पित करके करो, इसका मतलब यह नहीं है कि हम जो करते हैं, अब कोई चोर चोरी करता है, कोई धोखाधड़ी करता है, कोई भ्रष्टाचारी है, तो वो यह समझ ले कि मेरा भ्रष्टाचार, मैं भगवान के लिए भ्रष्टाचार करूंगा, है। मैं तो रिश्वत लेता हूँ, भगवान ने कहा जो कुछ करो मेरे लिए करो, तो मैं भगवान के लिए रिश्वत लूंगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा समझना फिर गलत होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं है ये दोष युक्त तो नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। और ऐसा समझकर भगवान को अर्पण करने का एक है बहाना, या किसी वैदिक कर्मक, वेदों के कर्मकांड को है मानकर ऐसा करना, ऐसा नहीं है। इसीलिए भगवान पहले कह दिया क्या खान, मैं क्या पसंद करता हूं, है ना। तो भगवान के उद्देश्य में अर्पित करना है, इसका अर्थ यही है। उनके प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करना होगा। ऐसा नहीं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो कोई दोष नहीं है, उसको जस्ट भगवान को अर्पित करना है, ऐसी बात नहीं है। फिर गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ आया। अगर कोई सोचे कि मैं तो ये कर्म कर रहा हूं तो ये भगवान के लिए करूं, है ना। मैं अन्याय से, गलत तरीके से धन कमाता हूं, तो मैं गलत तरीके से धन कमाता रहूंगा, पर भगवान के लिए गलत तरीके से धन कमाऊंगा। इसका मतलब यह नहीं है, ठीक है। ऐसा समझना गलत है। तो इस बात को इसमें ध्यान रखना है। यत करो सी, करना क्या है, ऑलरेडी भगवान ने कहा है करना क्या है ना। और कहाँ बताया भगवान ने, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षमात्मवान। भगवान ने इससे पहले कह चुका है ये सब बातें। तो इसलिए हमें अपने जीवन शैली ऐसा बनाना है जो, हाँ,
भक्ति के विधि के अनुसार हमारी जीवन शैली ऐसा हो जिससे हम 24 घंटे कृष्ण को याद कर सकें, और कृष्ण के निर्देश के अनुसार हमें कर्म करना है, यह कह रहे हैं भगवान। अब श्लोक संख्या 28। 28वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? शुभाशुभ फलेर एवं मोक्ष से कर्म बंधनई सन्नास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपेक्षसि। अनुवाद पढ़िए। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। हरे कृष्ण। हाँ। तो 28वें श्लोक में भगवान ये बता रहे, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। तो यदि हम भगवान के निर्देश के अनुसार कर्म करें और उन कर्मों को हम भगवान को अर्पित करें, भगवान के निर्देश के अनुसार हम आहार करें, भोजन करें, हमारी भोजन सामग्री भगवान के निर्देश के अनुसार हो और वो हम भगवान को अर्पित करके फिर प्रसाद ग्रहण करें। हम व्रत करें, क्या व्रत करना है भगवान के निर्देश के अनुसार, और वह व्रत भगवान के लिए करें ऐसा। तो जब हम इस प्रकार करेंगे भगवान को अर्पित करते हुए, तो हमारा क्या परिणाम होगा, यह 28वें श्लोक में भगवान बताते हैं। क्या परिणाम होगा? शुभाशुभ फलेर एवं मोक्ष से कर्म बंधनोई, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, शुभ तथा अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। शुभाशुभ फलेर एवं मोक्ष से कर्म बंधनोई, शुभ कर्म के बंधन अशुभ कर्म के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। और सन्नास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपेक्षसि, भगवत प्राप्ति, समस्त प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति और माम उपेक्षसि विमुक्ति एवं माम उपेक्षसि मुक्त, इसका अर्थ ये मुक्त हो जाएंगे और अंततः भगवान कृष्ण के पास वापस आएंगे। विमुक्त माम उपेक्षसि, यह भगवान बता रहे हैं। तो विमुक्त और मुक्त, यहाँ पर भगवान विमुक्त शब्द का प्रयोग किया। मुक्तात्माओं में एक विशेष होता है विमुक्त। विमुक्त मुक्ति से श्रेष्ठ होता है। विमुक्त और मुक्त, मुक्तात्माओं में जो मुक्तात्मागण भगवान की प्रेममय सेवा में नियोजित होता है उनको विमुक्त कहता है। मुक्त और विमुक्त, मुक्ति और विमुक्ति। मुक्त वो है संसार बंधन से मुक्त हुए व्यक्तिगण में से जो श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित होता है उसको विमुक्त कहलाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि निरंतर भगवान की सेवा में नियोजित एक भक्त को देखकर ऐसा लगता है कि ये स्वधर्म विरोधी कार्यों में जुड़ गया, स्वधर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है, ऐसा लगता है ना। मेरी बात शायद समझ नहीं आया होगा आपको। कभी कभी ऐसा लगता है, जो भक्त निरंतर भगवान की सेवा में नियोजित हुआ है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये अपना स्वधर्म पालन नहीं कर रहा है, अपने पिता माता
के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य को त्याग देकर, जैसे ब्रह्मचारी, सन्यासी, ये परिवार आदि सब त्याग करके आ गया, तो ऐसे देखकर लगता है कि ये अपना स्वधर्म त्याग दिया, मतलब अपने कर्तव्य कर्म को त्याग कर दिया, जो करना चाहिए था नहीं करे, ऐसा लगता है। प्रभुपाद ऐसा उल्लेख किया है तात्पर्य में। तो ऐसे उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये स्वधर्म पालन नहीं कर रहे, है ना। ऐसा लगता है या नहीं? जब कोई भक्त फुल टाइम भगवान की सेवा में जुड़ जाता है, ब्रह्मचारी बन जाता है, या सन्यास आश्रम में जाता है, या अपने परिवार के प्रति, संसार के प्रति कोई कर्तव्य कर्म नहीं करता, तो सामान्य लोग इसे देखकर ऐसा उनको लगता है कि ये स्वधर्म विरोधी है, मतलब अपने कर्तव्य कर्मों को त्याग दिया, और उनको गलत लगता है ऐसे देखकर। परंतु ऐसे नहीं है। स्वधर्म पालन का निर्देश एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक शुद्ध भक्तों के लिए स्वधर्म पालन की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण बताता हूँ, फिर कल इस बारे में फिर थोड़ा और चर्चा करेंगे। मैं जिस पॉइंट पर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कभी कभी ऐसा लगता है व्यक्ति को, जब कोई फुल टाइम ज्वाइन कर लेता है, ब्रह्मचारी बनता है, इस्कॉन में ज्वाइन कर लिया हो, मंदिर में फुल टाइम ब्रह्मचारी या सन्यासी बन गया, तो उनको देखकर सामान्य व्यक्ति ऐसा सोचता है कि ये अपने परिवार, समाज, इन सभी के प्रति हैं, कर्तव्य कर्म त्याग दिया, स्वधर्म विरोधी लगता है, गलत लगता है सामान्य दृष्टि से। परंतु ऐसा नहीं है। ये सब स्वधर्म पालन उन लोगों के लिए, साधारण सामान्य व्यक्तियों के लिए, पर जिनकी चेतना पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो गया, उनके लिए स्वधर्म पालन की आवश्यक नहीं है। ठीक जिस प्रकार, देखो उदाहरण, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं इस संबंध में। हमारे ट्रैफिक रूल्स है ना, हमारे देश में ट्रैफिक रूल्स है या नहीं? ट्रैफिक रूल्स है। अगर आप फ्लाइट में जा रहे हो, तो क्या आपको इस रोड का ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं फ्लाइट? हमारी रोड में जो ट्रैफिक रूल्स है, क्या वो रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, रोड का रूल्स फॉलो करते हैं क्या? जमीन में जो ट्रैफिक रूल्स है, जो हवाई जहाज में जा रहे हैं, उनको ये रूल्स फॉलो करना होता है क्या? अब जमीन में चलने वाला व्यक्ति अगर कहे, देखो ये रेड रेड सिग्नल है, फिर भी चला गया, उनके लिए ये रूल्स लागू नहीं है। ठीक उसी प्रकार, जो ऐसे उच्च स्तर में जिनकी चेतना है, उनको यहाँ का रूल्स फॉलो करने की आवश्यक नहीं है। कितना सुंदर उदाहरण प्रभुपाद दिए हैं, है ना। चलो, कल हम इस विषय पर थोड़ा और चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रोज हमारे बीच अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं। तो हम एक बार महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। महाराज जी, एक प्रश्न ले सकते हैं क्या?
बोलिए। कि जैसे आपने बताया कि जैसे अवैध रूप से कोई भी धन या कुछ संचित किया हुआ है, हम्म। तो उसका जो है कि भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब हम्म। जैसे एग्जाम्पल है हमारे सांवरिया सेठ का, कि हम्म। वहाँ पे ऐसे लोग आते हैं कि हम्म। जो कहते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा, हम्म। ये जो कई प्रकार के जो नशा वाले बिजनेस करने हम्म। वाले, और वो हम्म। वहाँ पे अपना कुछ परसेंटेज दान करके जाते हैं। हम्म। इस बारे में क्या मत है? अगर हम ऐसा करेंगे, भगवान इसे एक्सेप्ट नहीं करते। पहला बात, भगवान जब एक्सेप्ट करेंगे और ऐसा कर्म करने वालों अगर भगवान को अर्पित करते हैं, तो वो भी पुण्य कर्मों के बंधन में बनता है। शुभाशुभ फलेर एवं मोक्ष से कर्म बंधन ये नहीं होगा। इसीलिए तो 28वें श्लोक में यही कह रहे हैं भगवान, यदि ऐसा करेगा तो परिणाम यह नहीं होगा, परंतु वैध रूप से अगर कर्म करे और उनको भगवान को अर्पित करे तो परिणाम यह होगा। ये 28वें श्लोक बता रहे हैं। इसलिए 27 के बाद यत्करोसि यदस्नासि, आपने जो कहा वही तो मैं भी बताया कि ऐसा नहीं समझना चाहिए। हमें वैध रूप से कर्म करना है और कर्मों को भगवान को अर्पित करेंगे तो परिणाम यह होगा, शुभाशुभ फलेर एवं मोक्ष से कर्म बंधनोई। पर उस तरीके से करेंगे तो कर्म शुभाशुभ फलेर एवं मोक्ष से कर्म बंधनोई नहीं होगा। शुभ अशुभ कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हाँ, भौतिक जगत में वो रहेगा और इस तरीके से पुण्य कर्म के फल द्वारा वो बंधे रहेंगे। ऐसा जो दान, आप जो दान की बात कर रहे हैं, एक पुण्य कर्म हो जाएगा और पुण्य कर्मों के बंधन में वो बंधे रहेंगे। शुभ ले, अशुभ कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होंगे वो। ठीक है। लेकिन उसका फल तो प्राप्त नहीं होगा ना उनको। क्यों नहीं होगा? होगा। अगर अवैध रूप से कर्म करेंगे तो वो कर्म, वो अगर अर्पित करेंगे तो उन कर्मों का फल श्री कृष्ण तो स्वीकार नहीं कर रहे, कृष्ण भावना में तो नियोजित नहीं हो रहा है ना। हाँ, वो सांसारिक कल्याण कार्य में नियोजित हो रहा हो तो वो तो हो गया पुण्य कर्म। तो पुण्य कर्म के बंधन में वो बंध जाएगा। उसको लगता है कि वो भगवान को दिया, पर वो भगवान के कार्यों में कहाँ नियोजित हुआ वो धन। भगवान कृष्ण भावनामृत कार्यकलाप में तो नियोजित नहीं हो रहा है ना। हो सकता है सांसारिक कल्याण कार्यों में नियोजित हो रहा हो, तो वो तो पुण्य कर्म हो गया। तो पुण्य कर्म के बंधन में वो बंधेगा। और उस वो अगर किसी अकल्याण में नियोजित होगा तो अशुभ कर्म के बंधन में वो बंधेंगे। उनका जो धन उन्होंने समारिया सेठ को अर्पित किया, वह धन कृष्ण भावनामृत में नियोजित तो नहीं हो रहा है ना। वो धन नियोजित हो रहा है या तो किसी सांसारिक कल्याण कार्य में या तो किसी अकल्याण कार्य में। तो दोनों के बंधन में वो बंध जाएगा। यदि वह धन कृष्ण भावनामृत में अर्पित होता तब तो कर्म बंधन से मुक्त होते। हाँ, अब आपका यह प्रश्न आएगा, अगर वो समारिया सेठ के जगह अगर इस्कॉन में दे या किसी गौड़ीय मठ में, इस तरीके से जहां कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार हो रहा हो, तो क्या वो कर्म बंधन से मुक्त होंगे? यह प्रश्न आप कर सकते हो। तो बात यह है क्या उनका धन कृष्ण भावनामृत में प्रयोग हो रहा है या नहीं। हाँ, यदि वो
कृष्ण भावनामृत में प्रयोग करे तो वो कुछ ही समय में, इसके लिए आगे श्लोक आएगा, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। अगर दुराचारी व्यक्ति भी मेरे अनन्य भाव मतलब कृष्ण भावनामृत में अगर वो लगाएगा तो कुछ ही समय में वो क्या होगा, साधु बन जाएगा। वो सब गलत कर्म छोड़ देगा। अगर इस कर्म में करेगा ना तो कुछ ही दिनों में वो परिवर्तन हो जाएगा। ये भगवान आगे चलकर बताएंगे। पर अगर ऐसे सामारिया सेठ ऐसे जहां पे है कृष्ण भावनामृत में प्रयोग नहीं हो रहा है तो बंधन प्राप्ति रहेंगे। हाँ, अगर वो कृष्ण भावनामृत में प्रयोग होगा अवैध कर्म का फल, तो भगवान बताते हैं कुछ ही दिनों में वो चेंज हो जाएगा, वो अवैध कर्म छोड़ देगा। ठीक है। और वहां जो कर रहे हैं वो पूरा जीवन भर कभी नहीं छोड़ेगा, वो करता ही रहेगा और कर्म बंधन में ही बंधे रहेंगे। हाँ शिरोमणि माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। महाराज जी, जब हम अनन्य चिंतन तो माम ये जना परिपास्य वाला श्लोका कर रहे थे, तो उसमें ये बहुत होप गिविंग भी है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमारी बहुत टेक केयर करेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर फिर जब शिल प्रभुपाद का परपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें है अनन्यश, मतलब 24 आवर्स अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाओ तो फिर अ, भगवान को टेक केयर करते हैं। तो फिर भक्ति बहुत टफ लगने लगती है कि ये तो हम कैसे करेंगे। अभी तो केवल जब श्रवण करते हैं या फिर जब करते हैं या भक्तों के साथ होते हैं तो ही कृष्ण याद आते हैं। बाकी दूसरे जो काम तो हम कैसे, वो आज कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है, कैसे हम उसमें करेंगे। आप बीच में चले गए थे क्या? महाराज जी, मैं ट्रेन में हूँ, हाँ। तो बहुत सिग्नल आ रहे थे जा रहे थे। ठीक है, इसीलिए पूछा है, ये डिस्कशन हुआ है। अब क्लास के बीच में जी महाराज जी, मैं फिर चले गए रिकॉर्डिंग थे इसीलिए सुनाऊंगी आप फिर ये से। प्रश्न पूछे हैं। ठीक है। और आज आप टाइम भी नहीं है। मैंने जी आज महाराज, आज एक हमने यही तो मिनट। डिस्कस किया, अगर किसी को ऐसा लगता है ये शुद्ध भक्ति तो सार्वजनिक हो ही नहीं है, सरल आसन तो है ही नहीं, तो यही पॉइंट पे चर्चा हुआ है आज। पर शायद आप, मुझे लगता है आप बीच में नहीं थे। ठीक है। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।